हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं हम। एनटीपीसी एग्जाम से पहले हमने यूट्यूब पर जो मॉक टेस्ट सीरीज़ चलाई थी, वो मॉक टेस्ट सीरीज़ कितना इंपॉर्टेंट थी, कितने क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट सीरीज़ से एग्जाम में देखने को मिले। बहुत सारी बच्चों से मेरी बात हुई है, उनका क्या कहना था इस मॉक टेस्ट सीरीज़ से और उन्होंने एग्जाम में किन किन क्वेश्चंस को इस सीरीज़ से फेस किया था और उनका क्या रिव्यू निकल कर आया है, वो सभी भी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाली एग्जाम जो हमारी एसएससी सीजीएल की होने वाली है, वहाँ पर भी हम 25 मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं यूट्यूब पर, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं लेकर आने वाला हूँ। तो उससे पहले इस एनालिसिस को भी समझना जरूरी है कि एनटीपीसी में जो हमने किया था उसका क्या रिजल्ट निकल कर आया है। तो मैं आपको सबसे पहले तो थोड़ा से क्वेश्चंस दिखा देता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और हमारे मॉक टेस्ट में से कहाँ से वो क्वेश्चंस बने, पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन हमको देखने को मिला अभी एनटीपीसी के पेपर में कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यही क्वेश्चन मैंने आपको 10वां जो मॉक टेस्ट था एनटीपीसी का, उसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था। बिल्कुल आप देखोगे एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से लागू हुई है। ये मैंने आपको जो पहला मॉक टेस्ट था उसमें 39 क्वेश्चन है। ये जिन भी स्टूडेंट ने सॉल्व करा होगा सीरियसली उनसे इजीली बन गया होगा। इसके अलावा देखिए, किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था को समाप्त किया है। ये क्वेश्चन पूछा था अभी एनटीपीसी पेपर में। तो ये मैंने टेस्ट नंबर 18 जो था हमारा मॉक टेस्ट नंबर, उसमें 8वें नंबर का क्वेश्चन था ये। इसके अलावा मुंडारी नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य के आदिवासी समुदाय से है। ये मॉक टेस्ट 14 का दूसरा क्वेश्चन था। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के पेपर में अभी, हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024 में भारत की रैंक क्या है। ये मैंने आपको मॉक टेस्ट 6 में 12 क्वेश्चन सॉल्व कराया था। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण किसके बीच आयोजित किया गया। ये मॉक टेस्ट 16 का 26वां क्वेश्चन था हमारा। ये भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया। इसके अलावा संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किन राज्यों में पाई जाती है। तो ये टेस्ट नंबर 1 का 25वां क्वेश्चन था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। ये हमारे मॉक टेस्ट 15 का तीसरा क्वेश्चन था। किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये हमने मॉक टेस्ट नंबर 3 का 38वां क्वेश्चन सॉल्व किया था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ये हमारे मॉक टेस्ट 15 का दूसरा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है। ये हमारे मॉक टेस्ट 14 में से 24वें नंबर का क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा है। इसके अलावा 2024 दिसंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये चौथे नंबर का मॉक टेस्ट था, उसका 22वां क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। मातानी पछेड़ी पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ये मॉक टेस्ट 13 का 28वां क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया। डी का आस्की कोड क्या होता है। ये मॉक टेस्ट पहला और उसका 7वां क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था और बताया भी था कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 में बेस्ट मोशन पिक्चर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जो हमने मॉक टेस्ट नंबर 20 का 19वां क्वेश्चन सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं होते हैं। ये हमारे मॉक टेस्ट नंबर 19 का 17वां क्वेश्चन है। महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए अस्मिता लोन योजना किसके द्वारा लाई गई है। ये हमारे मॉक टेस्ट नंबर 18 का 40वां क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी मॉक टेस्ट में से आपसे पूछ लिए गए, जो मैंने आपको 20 एनटीपीसी के मॉक टेस्ट कराए थे और जो मैंने आपको 10,000 वन लाइनर दिए थे उनसे तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने, जो मैंने आपको 10,000 वन लाइनर दिए थे एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज हमने जो कवर करी थी एंड जो मास्टर वीडियो सीरीज थी हमारी, हर एक सब्जेक्ट वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे। जिन भी बच्चों ने वो अच्छे से करा होगा एनटीपीसी में, वो जीएस को बिल्कुल फोड़ कर आया है। 100% उसका यहाँ पर प्री वाला पेपर निकलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं इसीलिए आपको बार बार समझाता हूँ, जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सीरियसली उसको अच्छे से कर लो। जीएस का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, बच्चों ने कहा कि सर आपके मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं फंसे, सर आपके मास्टर वीडियो सीरीज से क्वेश्चन नहीं आए, 10,000 वन लाइनर में से क्वेश्चन नहीं आए। तो ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे जो क्वेश्चन पूछे। अगर आपने सीरियसली अगर कंटेंट को नहीं पढ़ा है तो फिर तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब आपको यही लगेगा कि क्वेश्चन नहीं आया है। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने भी है। आप खुद सोचो कि पहला जो हमने मॉक टेस्ट डाला था एनटीपीसी का, उस एनटीपीसी के पहले मॉक टेस्ट पे 3 लाख व्यू गए, ठीक है। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक थोड़े थोड़े व्यूज़ देखने को मिले। उसके बाद हर वीडियो पर 20 मॉक टेस्ट तक लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चों ने इस मॉक टेस्ट को कवर किया है। तो आप खुद सोचो कि कंपटीशन शुरुआत में अगर देखें हम, तो पहले मॉक टेस्ट पे तो हमको 3 लाख बच्चों ने यहाँ पर व्यूज़ दिए और 3 लाख बच्चों ने कवर किया है, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। अगर आप यहाँ पर 20 वीडियो तक पूरे कंसिस्टेंट रहते और जो भी बच्चे रहे हैं पूरे टाइम, लिटरली उनसे सारे क्वेश्चंस बने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो उनको मॉक टेस्ट से ही मिल गए।
तो इसके बाद अगर आप कमेंट देखते हो कि यहाँ से मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आया है या फिर 10,000 वन लाइनर से क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये जो डिसीजन है ये आपकी समझदारी पे मैं छोड़ता हूँ। मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया है कि कौन से मॉक टेस्ट से कौन से नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें कि आने वाली एग्जाम जो हमारी SSC CGL की होने वाली है उसको लेकर सिस्टमेटिक तरीके से हमको प्लानिंग करना है। जो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ अच्छे से अगर आप करते चलोगे तो 100% आपको फायदा ही होने वाला है। अभी SSC CGL को लेकर हम क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। पहली चीज़ तो यूट्यूब पर आपको मास्टर वीडियो सीरीज़ मिल रही है। इस मास्टर वीडियो सीरीज़ में हर एक सब्जेक्ट का एक स्पेशल वीडियो मैं आपको देता हूँ जिसमें उस सब्जेक्ट के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये ऐसे कोई क्वेश्चंस मैंने उठा नहीं लिए हैं कि बस बुक से मैंने पकड़ के डाल दिए क्वेश्चन। टोटल मैंने पिछले 5 से 6 सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं क्वेश्चंस को बनाता हूँ और मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले। पीछे बहुत टीम लगी रहती है और पूरी मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेकर आते हैं, तो आप उस सीरियसनेस से उस कंटेंट को पढ़ो। आपको लग रहा होगा कि ये एक आध दिन में कंटेंट बन जाता है, पीछे बहुत हार्डवर्क होता है आपके लिए। तो जितना आप इस पर मेहनत करोगे साथ ही में, तो मेरी मेहनत जो है इस वीडियो को बनाने की वो डबल हो जाती है। एट द एंड मुझे अच्छा लगता है जब आप ये मुझे रिप्लाई करते हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए लेक्चर से क्वेश्चंस देखने को मिले, तो मुझे भी खुशी मिलती है। एंड आने वाले टाइम में उतनी ही इंटेंसिटी से, उतनी एनर्जी से मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो ये हमारी मास्टर वीडियो सीरीज चलने वाली है। इसके बाद में मैं आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूँ SSC CGL के लिए। एग्जाम से पहले हम ये 25 मॉक टेस्ट कवर करेंगे। एंड जो मैंने आपको 10,000 GS के वन लाइनर दिए हैं SSC के लिए स्पेशली, तो वो PDF आप डाउनलोड कर लेना, 29 रुपीज़ की है। उसके भी वन लाइनर को आप पढ़ लो। बेसिकली देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वन लाइनर मैंने आपको दिए हैं। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन की अप्रोच आपको समझ में आएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, कितने डेप्थ से क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस तो हमको PYQ भी देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों काम आपका हो जाएगा। तो ज़रूर से इसका प्रिंट आउट लेके रोज़ अगर आप 1000 वन लाइनर भी पढ़ोगे तो 10-15 दिन के अंदर आप खत्म कर लोगे और 2-3 बार रिवाइज कर लेना इसको। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके अलावा GS को लेकर लास्ट टाइम क्विक रिवीजन अगर करना चाहते हो तो मैंने आपको 100 आवर GS का ऑप्शन अवेलेबल करा रखा है। 500 रुपीज़ में 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में वो कोर्स अवेलेबल है आपके लिए। इसी समय के लिए वो कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है कि जल्दी से एग्जाम से पहले हम किस तरीके से इतने बड़े सब्जेक्ट को हम रिवाइज कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 7-8 सब्जेक्ट्स को कहाँ से अभी आप पढ़ने बैठोगे, तो अब समय बचा है सिर्फ रिवीजन का। तो अच्छे से रिवीजन करो, लगातार लेक्चर्स देखते रहो, बस आपका काम हो जाएगा। तो ये आज के इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करा हमने और आगे की स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करा कि किस तरीके से हम GS का पोर्शन कवर करने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये वीडियो ऐसा मत सोचना कि मैंने कोर्स को सेल करने के हिसाब से बनाया हुआ है। देखो यूट्यूब पर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, वो कम्प्लीटली फ्री है। मास्टर वीडियो सीरीज़ में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये कम्प्लीटली फ्री है। सिर्फ अगर प्राइस देखें तो 29 रुपये आपको पे करना है 10,000 वन लाइनर के लिए। एंड GS का रिवीजन करने के लिए, क्विक रिवीजन करने के लिए जो वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए आप मेरा 100 आवर GS ले सकते हो 5 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, मात्र 500 रुपये में। तो 529 रुपये आपको खर्च करने हैं अगर खर्च करना चाहते हो तो। अदरवाइज़ अगर नहीं भी करना चाहते हो तो 2 ऑप्शन तो आपके लिए अवेलेबल ही है जो आपको मैं फ्री में कवर कराऊंगा यूट्यूब के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई होप आपको पूरा आगे का रोड मैप समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से मेहनत कर लो, अभी भी टाइम है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।